हाय दोस्तों, मैं मंगल प्रसाद निषाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है इसी के बारे में बात करेंगे। और साथियों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और टॉपिक भी है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में हैं तो आप दोनों में इसके सिलेबस को पाएंगे। जी हाँ, फिटर में भी है और इलेक्ट्रीशियन में भी है। इलेक्ट्रीशियन में विस्तार रूप से है और फिटर में जो है शार्ट रूप से इस चैप्टर को देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम दोस्तों पढ़ेंगे नंबरों की पद्धति। इसमें नंबर की पद्धति जो है कितने प्रकार की होती हैं और हम जानेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जैसे रजिस्टेंस में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है आधार 10 जो है किस संख्या प्रणाली को रेफर करता है। जी हाँ, जो आधार 10 है वह किस संख्या प्रणाली को जो है रेफर करता है, या NCVT 2017 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जी हाँ, 2017 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो साथियों, आपके थ्योरी के साथ साथ इसका जो टॉपिक आपका सिलेबस मिलेगा वह वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी मिलेगा। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए थ्योरी के साथ साथ आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी कुछ प्रश्न जो है इसके हल कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए है द्विआधारी कोडेड दशमलव में, ऑप्शन बी है दशमलव में, सी है अष्टाधारी में और डी है खड़ दशमलव में। तो साथियों, जो आधार 10 होता है वह संख्या प्रणाली जो वो रेफर करता है वह दशमलव में रेफर करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको हम बता दें, नंबरों के जो सिस्टम प्रणाली होती है साथियों वह 4 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और तीसरा जो होता है वह होता है आपका डेसिमल, और चौथा जो होता है हेक्सा डेसिमल होता है। तो साथियों, जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें सिर्फ आपके 2 नंबर सिस्टम रहते हैं, एक 0 होता है और एक होता है उसके अतिरिक्त तो कोई नंबर नहीं पाए जाते। ऑक्टल में आपके 8 नंबर पाए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। उसके बाद आपके डेसिमल में 10 पाए जाते हैं जो कि हम सबसे ज़्यादा इस समय प्रयोग करते हैं, और हेक्साडेसिमल में साथियों 16 पाए जाते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा गेट है जिसे हम यूनिवर्सल गेट के नाम से जानते हैं, और यह NCVT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है NAND, ऑप्शन 2 है OR, ऑप्शन 3 है EXOR और ऑप्शन 4 है NOR। तो आपको बताना है इसमें से 2 कौन से ऐसे हैं जिसे हम यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 4, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वो आपका होगा 2 और 3। जी हाँ, 2 और 3 जो है आपका OR गेट और EXOR गेट जो है वह यूनिवर्सल गेट के नाम से जाने जाते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आते हैं जो हर बार लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फुल एडर से क्या संदर्भ है। जी हाँ, आपको बताना है कि फुल एडर जो होता है क्या होता है। ऑप्शन है सिक्वेंशियल सर्किट होता है, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ऑप्शन सी होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट फीडबैक के साथ होता है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह क्वेश्चन जो है साथियों NCVT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो राइट आंसर होगा वह आपका होगा साथियों, इसमें से जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा कॉम्बिनेशनल सर्किट। जी हाँ, बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए डिजिटल सर्किट से आप कहीं भी नहीं परेशान होंगे। अगर आप ITI में हैं तो आप यकीन मानिए कि डिजिटल सर्किट से लगभग आप 10 नंबर जो हैं उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार होता है। जी हाँ, अभी हम आपको बताया कि बाइनरी नंबर में कितने नंबर होते हैं, आधार जो होता है कितना होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, सी है 10 और डी है 16। तो हम अभी बताया कि बाइनरी नंबर में जो संख्या का प्रणाली का आधार होता है वह 2 माना जाता है। तो राइट आंसर आपका 2 हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं।
मात्र 15 क्वेश्चन है साथियों। अगर आप 15 को तैयार कर लेते हो यकीन मानिए आप डिजिटल से किसी भी क्वेश्चन को समझ लीजिए नहीं छोड़े हैं। अगला क्वेश्चन है डेसिमल संख्या प्रणाली में कितनी डिजिट होती है। जी हाँ, आपको बताना है कि डिजिटल जो डेसिमल जो संख्या प्रणाली होती है उसमें कितनी डिजिट होती है। तो अभी हम आपको बताएं इसके पहले कि जस्ट हम डेसिमल प्रणाली को ही हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 8, सी है 10 और डी है 16। तो इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जो 2 होता है बाइनरी में होता है, 8 होता है ऑक्टल में होता है, 10 डेसिमल में होता है और 16 जो होता है हेक्साडेसिमल में होता है। तो डेसिमल संख्या प्रणाली में जो डिजिट होती है साथियों वो कितनी होती है? 10 आपका राइट आंसर है। तो आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से अपने सिलेबस में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल संख्या का आधार होता है। जी हाँ, हेक्साडेसिमल की संख्या का जो आधार होता है वह कितना होता है? ऑप्शन ए है 6, बी है 8, सी है 16 और डी है 8। तो आपको बताना है। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह कितना होगा? हेक्साडेसिमल में जो संख्या का आधार होता है वह 16 होता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल है। जी हाँ, पॉजिटिव लॉजिक में जो डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल होता है वह कितना होता है? ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। तो आपको बताना है कि पॉजिटिव लॉजिक में जो डिजिटल सिग्नल का हाई वोल्टेज लेवल होता है वह कितना होता है? तो राइट आंसर जो है आपका 1 बी होगा 1। जी हाँ, 1 जो होता है सबसे हाई लेवल होता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले यूनिवर्सल गेट्स हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हम उपयोग में कौन से यूनिवर्सल गेट को लाते हैं? ऑप्शन ए है OR एंड AND गेट, ऑप्शन बी है NOR एंड NAND गेट, ऑप्शन सी है NOR एंड AND गेट और ऑप्शन डी है NAND तथा OR गेट। तो सबसे ज़्यादा हम जो प्रयोग में लाते हैं साथियों वह होता है आपका NOR गेट एंड NAND गेट को हम सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला क्वेश्चन है OR गेट में क्या होता है? जी हाँ, आपको बताना है कि OR जो गेट होता है उसमें क्या होता है। ऑप्शन ए है केवल 1 इनपुट होता है, ऑप्शन बी है केवल 2 इनपुट होता है, ऑप्शन सी है 2 या अधिक इनपुट हो सकते हैं, ऑप्शन सी है 2 आउटपुट होता है। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आपका सी, 2 या 2 से अधिक इनपुट जो है OR गेट में हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है AND गेट का आउटपुट 1 करने के लिए समस्त इनपुट होने चाहिए। जी हाँ, AND जो गेट होता है उसको आउटपुट होने के लिए 1 करने के लिए जो समस्त इनपुट होता है वो कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए है 1, बी है 0, सी है 1 अथवा 0 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वह होगा आपका 1। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। बाइनरी अंक को संग्रहित करता है। जी हाँ, आपको बताना है कि बाइनरी अंक जो होता है वह किसको संग्रहित करता है। ऑप्शन ए है लॉजिक गेट को, ऑप्शन बी है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है काउंटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका बी रजिस्टर। जी हाँ, बाइनरी अंक को रजिस्टर जो है संग्रहित करता है। तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिवर्सल गेट है। जी हाँ, आपको बताना है कि यूनिवर्सल गेट कौन सा है? NOT, AND, NAND और उपरोक्त सभी। तो यूनिवर्सल जो गेट है साथियों वह आपका है NAND। जी हाँ, NAND जो है आपका यूनिवर्सल गेट है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13, इनमें से इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। जी हाँ, इसमें से कौन है जो कि इन्वर्टर की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए है OR गेट, ऑप्शन बी है AND गेट, ऑप्शन सी है NOT गेट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह होगा सी, NOT गेट। जी हाँ, NOT गेट जो है वह इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करेंगे। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? जी हाँ, एक बाइट में जो है कितने बिट होते हैं?
तो ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 8 और डी है 16। तो एक बाइट में जो बिट की संख्या होती है साथियों वह आपकी 8 होती है। जी हाँ, राइट आंसर जो है वह है सी आपका 8। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। आखिरी क्वेश्चन है फ्लिप फ्लॉप के समान होता है। जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा है जो कि फ्लिप फ्लॉप के समान होता है। ऑप्शन ए है आपका काउंटर, बी है लैच, सी है रजिस्टर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लिप फ्लॉप के जो समान होता है साथियों वह आपका लैच होता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।